आई वी एम। जो पानी डिवीजन है वो तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। एक तो है जो मूल हक होगा, बेसिक एंटाइटलमेंट राइट्स जो कह सकते हैं आप। तो उतना उतना स्तर का पानी कितना भी टीएमसी फीट में मेजर होगा वो डिसाइड कर लिया जाए। दूसरा, अगर उससे ज्यादा उपयोग करता है कोई राज्य तो उसका एक ओवरड्रॉ लिमिट होनी चाहिए, जिसमें कोई राज्य पैसे दे के उस पानी को हासिल कर सकता है। तो अगर किसी राज्य को एक्स्ट्रा यूज करना है तो वो फ्री नहीं होगा, जिस तरीके से लीगली नहीं होगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ नंबर्स भी किए थे कि हर 1000 मिलियन क्यूबिक फीट के लिए कुछ 26 करोड़, कुछ 38 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। किस किसको? एक कावेरी रिवर फंड को, जो कि ये रिवर फंड इस पैसे का उपयोग कर सकती है, इस पानी का मतलब इस पैसे का ठीक प्रयोग करने में, वाटर मैनेजमेंट के लिए ना, मतलब लेक्स बना सके या फिर और जो तरीके होंगे जिससे कि कंजर्वेशन हो सके। ठीक है। और अगर इससे भी ओवरड्रॉ से भी ज्यादा अगर पानी की जरूरत है किसी राज्य को, तो फिर पानी के ऑक्शनिंग होनी चाहिए, नीलामी होनी चाहिए उस लेवल पे। तो तीन लेवल पर पानी मिलेगा राज्य को, और ये डिसाइड हो सकता है एक फॉर्मूले के तहत। और इससे क्या नई नई चीज क्या है कि अगर आपकी जरूरत ज्यादा है तो आपको पानी मिल सकता है, और आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर आपकी जरूरत कम है, जैसे आपका जो बेसिक एंटाइटलमेंट है उससे आपने कम उपयोग किया, तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है। तो मैं नंबर्स दे सकता हूँ कि हम लोगों ने ऐसे किया था कि अ, अगर आपने पानी कंजर्व किया तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कंपेयर टू आप कितना पानी पे कर रहे हैं उपयोग करने के लिए, जिससे कि कंजर्वेशन में आपका इंसेंटिव बढ़े। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक सिस्टम डिजाइन करें तो इसका जो कार्यान्वयन होगा वो इस तरीके से होगा कि आप मान लीजिए अब चारों राज्य के एक बेसिक एंटाइटलमेंट जो मूल हक है वो आप तय कर दें, और वो जो अभी CWDT ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया है उसी स्तर पर हो जाएगा, जो तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कुछ परसेंटेज जो लिमिट है वो ओवरड्रॉ लिमिट होगी, और उसके ऊपर ऑक्शनिंग वाली लिमिट होगी, सुपर ओवरड्रॉ। ठीक है। तो आप मान लीजिए एक साल आता है जिसमें पानी एकदम कम होता है। ठीक है। बारिश कम होती है, तो ऑब्वियसली जो 740 टीएमसी के तौर पर प्रपोर्शनेटली जो एलोकेट हुआ था वो तो होगा नहीं। तो प्रपोर्शनेटली सब राज्य के शेयर्स घट जाएंगे। ठीक है। तो पहले सपोज कर्नाटका को 20 मिल रहा था, और अगर 100 टोटल अमाउंट था, और अगर 50 ही यूनिट पानी आया उसमें, तो हाँ, मैंने कितना बोला पहले? अगर तो कर्नाटक को आपको 20 10 40 मिल मिल बोला रहा जाएगा। आपने। पहले 20 हाँ, था, मतलब 20 हाँ। था तो आधा हो 50 जाएगा। आया तो 10 मिल जाएगा। हाँ, तो 10 मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हर राज्य का मूल हक जो है वो बदल जाएगा। उसके बाद अगर किसी राज्य को और पानी चाहिए तो वो ओवरड्रॉ लिमिट का उपयोग करेंगे, और ओवरड्रॉ लिमिट का जब वो उपयोग करेंगे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा कावेरी रिवर फंड को, ये पानी उनको हासिल करने के लिए। और क्योंकि कावेरी रिवर फंड में ये पैसा होगा, हम लोगों ने इसका कुछ कैलकुलेशन भी किया था, ये पानी को स्टोर किया जा सकता है, नई स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं जिससे कि ये एलोकेट हो जाए। और दूसरे तो ये एक सिनेरियो होगा। और अगर अगर दूसरा सिनेरियो है जिसमें एक्चुअली सब राज्य ओवरड्रॉ अपना पानी ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उन सबको पैसे देने पड़ेंगे, कावेरी रिवर फंड को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स आप डिसाइड कर रहे हैं, और आप ये भी तय कर रहे हैं कि अगर आपको अगर आपको और डिमांड है किसी चीज की, तो आपको एक्सचेंज अलाउड है, लेकिन वो एक्सचेंज की कोई कीमत है, आपको कीमत देनी पड़ेगी। तो यही चीज होती है ना, प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप डिटरमिन करेंगे तो एक्सचेंज संभव हो पाएगा, ट्रेड संभव हो पाएगा। नहीं करेंगे तो फिर बस आप झगड़ते रहेंगे। तो अभी मामला यही है। तो ये एक सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रपोज किया था। और इससे संरक्षण के लिए भी फायदा है, क्योंकि ओवर यूज के लिए राज्य को पैसा देना पड़ रहा है, तो वो उनके ऊपर प्रेशर है कि हमारे राज्य में हम लोग कुछ चीजें करें जिससे कि इसका यूटिलाइजेशन कम हो जाए। जैसे क्योंकि जैसा आप खैर कह रही थी ख्याति कि कोई इंसेंटिव नहीं है अभी ग्राउंड वाटर रेगुलेट करने के लिए। हम्म।
लेकिन अगर आपको राज्य का बजट से कुछ पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा पानी लाने के लिए, तो वो कैलकुलेशन करेंगे ना कि क्या मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग लागू कर सकता हूँ, क्या लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये एक सॉल्यूशन है। आप लोगों का क्या मत है इसके ऊपर? एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं, लगी बिल्कुल, इसमें कि इसमें आप अगर कोई अपने कोटा से भी कम यूज़ करता है तो उसको रिटर्न में पैसा मिलेगा कि मतलब अगर मुझे 400 यूनिट अलॉटेड है, पर मैंने 400 के बदले 300 ही उपयोग किया, तो मुझे वो 100 जो मैंने बचाए, जो पानी बचाया उस स्टेट ने, उसका पैसा उस स्टेट को मिलेगा। तो ये और वो खर्चा करने पे जितना चाहिए होगा उससे ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर मैंने 100 एक्स्ट्रा खर्चे तो अगर मुझे ₹100 मिलते थे, बट अगर मैंने 100 बचाया तो मुझे 150 मिलेगा। तो हुँ। वहाँ मुझे अच्छा मैकेनिक्स लगा जिसमें मतलब इंसेंटिव टू कन्ज़र्व इज़ मोर वर्सेस ओके पैसा दे के मैं खर्चा कर लूँगा का सेम इक्वेशन नहीं बैठता है, तो ये मुझे सही लगा। हुँ। बिल्कुल या बाकी तो वो अब इसमें हाँ। एक तो इसमें पैसा क्योंकि आ गया प्रणय ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि पैसा आने से अब ये हम जैसा हमेशा बोलते हैं पॉलिसी में स्विच नहीं होना चाहिए, नॉब होनी चाहिए। तो आप हुँ, जिसको घुमा सकें रेगुलेटर टाइप, है ना? तो हुँ, सिर्फ पंखा ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, वो 1 से 5 तक आप घुमा सकते हो। तो पैसा किसी भी इक्वेशन में थोड़ा-सा उसको पैसा डाल देने से आपको नॉब आ जाती है, जहाँ आप कुछ उसको ऊपर-नीचे कर सकते हो। और सबसे अच्छा ये हो कि अगर सरकार वो पैसे को यूज़र से लिंक कर सके। जैसे फार्मर्स को सीधा वो पैसा सब्सिडी में ही दे दो, कि भैया देखो तुमको इतना पैसा मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो हम कुछ कर सकते हैं। IVM